राधाकृष्णन इंस्टीट्यूट की कक्षा द्वादश की आज की इस कक्षा में आप लोग पढ़ने जा रहे हैं आज का अपना नया टॉपिक, जिसका नाम है विद्युत रासायनिक श्रेणी, जिसको आप अंग्रेजी में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं और इसको सक्रियता श्रेणी भी बोलते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज भी बोलते हैं और इसको क्या ई से इलेक्ट्रो, सी से केमिकल और एस से सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी आप कहते हैं। आप कहेंगे कि प्रत्येक इलेक्ट्रोड में जो इलेक्ट्रोड होती है, जो कोई भी छड़ विलयन के अंदर डूबी हुई होती है, उसको क्या कहते हो आप? केमिस्ट्री की भाषा में इलेक्ट्रोड बोलते हो। क्या बोलते हो? इलेक्ट्रोड। तो उस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं दिखाने की जो है प्रवृत्ति होती है। अतः प्रत्येक इलेक्ट्रोड जहां मानक ऑक्सीकरण विभव होता है वहीं मानक अपचयन विभव भी होता है। किसी इलेक्ट्रोड के इन ऑक्सीकरण एवं अपचयन विभव को ही हम रेडॉक्स विभव के नाम से जानते हैं। ये बात आपको भली बात ही पता है, पहले से पढ़ चुके हैं इस बात को कि ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव दोनों को कंबाइन रूप से अगर हम बात करें तो हम इसको क्या नाम दे देते हैं? रेडॉक्स विभव नाम दे देते हैं। कॉपर का मानक ऑक्सीकरण विभव, यदि ऑक्सीकरण हो रहा है तो नोक की पूंछ की तरफ जोड़ेंगे या नोक की तरफ जोड़ेंगे? इजिकल टू का निशान, जो तीर का निशान दिखाया गया है, इसके नोक की तरफ जोड़ते हैं ऑक्सीकरण विभव में इलेक्ट्रॉन। कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो इसके ऊपर प्लस के 2 चार्ज आ गए। मानक जो अपचयन विभव है इसका वो सॉरी इसका तो ऑक्सीकरण विभव होगा ना, इसका ऑक्सीकरण विभव है वो -0.34 वोल्ट है। अब कॉपर का मानक अपचयन विभव, कॉपर ने इसको पलटी मार दीजिए, यहीं के ही इस रिएक्शन को पलटी मार दीजिए, ये कॉपर +2 प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन और इजिकल टू Cu। अब आप कह रहे हैं कि अपचयन विभव की बात कर रहे हैं, अपचयन विभव में जो इलेक्ट्रॉन है वो पूंछ की साइड जोड़ेंगे, तो पूंछ की साइड यानी कि इधर के साइड जोड़ेंगे। जो इधर के साइड 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए हैं, कॉपर के ऊपर प्लस के 2 चार्ज थे, प्लस के 2 चार्ज को माइनस के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपने जो लिए हुए हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज होता है, माइनस चार्ज ने इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पर कैंसिल कर दिया, उदासीन कर दिया, खाली Cu बच गया आप लोगों के पास। तो जो मानक अपचयन विभव है वो इसका निगेटिव था तो इसका पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आप क्या कहते हैं, डेफिनेशन को ध्यान से समझेंगे। जब तत्वों क्या? धातु व अधातु, सुनियो बात, धातु व अधातु को उनके मानक अपचयन विभव तथा मानक ऑक्सीकरण विभव के आधार पर क्रमानुसार रखा जाता है तो इस प्रकार प्राप्त होने वाली श्रेणी विद्युत रासायनिक श्रेणी अथवा विद्युत वाहक बल, आगे समझ में, या सक्रियता श्रेणी कहलाती है। विद्युत वाहक बल के आधार पर भी तो जो श्रेणी बनाई गई है, ये समझ में आई बात? तो इसका ही नाम क्या रखा? रिएक्टिविटी सीरीज रखा। इसी का नाम रखा कि जिसमें जितनी ज्यादा ताकत होती है वो अपने से कम ताकतवर तत्व को, या क्रियाशील, ताकतवर की जगह केमिस्ट्री में हम किस शब्द का इस्तेमाल करेंगे? क्रियाशील तत्व को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देता है। बताइए इतनी बात समझ आई क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या कहा? जब तत्वों को मतलब धातु या अधातु को उनके मानक अपचयन विभव या फिर मानक ऑक्सीकरण विभव के एक क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, क्रमबद्ध किया जाता है, तो प्राप्त होने वाली श्रेणी को सक्रियता श्रेणी अथवा विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते। देखिए, अब आप कह रहे हैं कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर मानक इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर तत्वों को एक सीरीज में बांटकर डिवाइड करके रखा गया है। अब देखिए आप ध्यान से, बिल्कुल यहाँ पर हम इसका कोड बनाएंगे। कोड हम आपको नेक्स्ट टाइम यानी कि अभी वीडियो में अगले स्टेप पर बताएंगे। पहले अर्धशैल ऑक्सीकारक अभिक्रियाएं जो हो रही हैं वो दिखाई गई हैं। यहाँ पर अपचायक, भाई अर्धशैल पर जो ऑक्सीकारक है वो तो ये काम करेगा, अपचायक का काम करेगा ये। इनका जो अपचयन विभव है वो मानक अपचयन विभव वोल्ट में, किसमें? वोल्ट में, वो यहाँ दिया गया है। ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए, ये लिथियम पॉजिटिव है, प्लस के 1 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए हैं तो लिथियम के ऊपर से प्लस चार्ज खत्म हो गया। आप पोटेशियम की बात करते हैं, पोटेशियम ने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, पोटेशियम के ऊपर से प्लस चार्ज खत्म हो गया।
बेरियम पॉजिटिव 2 है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो इसके ऊपर से प्लस चार्ज खत्म हो गया, और साथ में ही इनके जो अपचयन विभव हैं वो दिखाए गए हैं। निगेटिव में 3.04, निगेटिव में 2.92, निगेटिव में 2.90, ये इस प्रकार से दिखाए गए हैं क्रम के अनुसार। ये इस रिएक्शन के माध्यम से आप लोग समझ गए होंगे कि भाई स्ट्रांसियम है, स्ट्रांसियम के ऊपर प्लस के 2 चार्ज हैं, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो न्यूट्रल हो गया, खाली SR रह गया। तो ये जो है इस टेबल में जो आ रहे हैं, इस टेबल में ये सारे के सारे अपचयक का काम कर रहे हैं, और इस टेबल में जो आ रहे हैं यहाँ पर ये सारे के सारे ऑक्सीकारक का काम कर रहे हैं। अब आप लोग केवल और केवल इन रिएक्शंस को ध्यानपूर्वक देख लें, एक एक को। हम सीरीज में आगे बढ़ते जा रहे हैं, देखिए आप लोग इनको देखते चले जाएं कि जिसके ऊपर जितने प्लस चार्ज हैं उसने उतने ही इलेक्ट्रॉन लेकर के अपने आप को न्यूट्रलाइज कर लिया है। दिखाई दे रहा है क्या सभी को? स्क्रीन पर दिख रहा है, स्क्रीन पर सभी को? भाई ये अब बात करते हैं क्रोमियम की। लास्ट में क्रोमियम यहाँ आ रहा है इस पेज पर। क्रोमियम के ऊपर पॉजिटिव 3 चार्ज हैं, इसने 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए, 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए। 3 इलेक्ट्रॉन ने ये जो पॉजिटिव 3 थे इसको न्यूट्रलाइज कर दिया, खाली क्या बच गया? क्रोमियम। ये बात समझ में आ रही है? आ रही है समझ में? अब हम क्या करेंगे, निगेटिव 0.74 इसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मानक अपचयन विभव की वैल्यू है। समझ में आ गई बात? अभी हम इसको समझाएंगे सीरीज को। पहले जरा आप पूरी टेबल देख लीजिए, पूरी टेबल स्क्रीन पर दिखाई देगी। Fe पॉजिटिव 2, इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, पॉजिटिव चार्ज खत्म, Fe रह गया खाली, ये इसका मानक अपचयन विभव यहाँ दिखा दिया गया है। आगे चलिए, इसी प्रकार सीरीज में आप लोगों को दिख रहे हैं सारे के सारे एटम और तत्व भी कह सकते हो, ठीक है ना। देखिए यहाँ हाइड्रोजन आ गया है, ये हाइड्रोजन से माइनस में है तो नीचे है। ये देखिए, ये बात समझने की है, यहाँ पर इसमें थोड़ा सा लॉजिक है कि ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के ऊपर 2H पॉजिटिव चार्ज है तो 2 ही कम 2 प्लस हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए तो H2 के रूप में आ गया कि नहीं आ गया। और हाइड्रोजन का होता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आपने पढ़ी थी तो उसका वोल्टेज आया था 0.00 वोल्ट, ठीक है जी। यहाँ तक की बात हमने कर ली है। और यहाँ हम कह रहे हैं कि हाइड्रोजन से ये नीचे हैं या ऊपर हैं? ये नीचे हैं। क्यों? क्योंकि इनके माइनस में हैं, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहाँ में आ रहे हैं? माइनस में, तो ये हाइड्रोजन से नीचे के हैं। अब बात करते हैं, लेकिन सीरीज में हमें इसको इस क्रम के अनुसार रखना है। अब आगे चलिए, नीचे की साइड देखिए, आप लोग जा रहे हैं, कॉपर आया, Hg आया, Ag आया, प्लेटिनम आया, और फिर क्या? Au गोल्ड आया। तो यानी कि इसमें केवल मेटल दर्शाए गए हैं टेबल में। और ये जो इनके इलेक्ट्रॉन वोल्ट हैं, ये हाइड्रोजन से जो बाद में आ रहे हैं, इनके सबके प्लस में हैं, तो इसका मतलब ये हाइड्रोजन से ऊपर हैं। प्लस में है ना, जो प्लस में है वे ऊपर, जो माइनस में है वो नीचे। इतनी बात क्लियर समझ में आई है क्या? अब बेटे इसके बाद हम आप लोगों को एक सीरीज सिखाते हैं। वो सीरीज आप लोगों को बताएगी कोड के आधार पर कि कौन सा तत्व कहाँ आना है, ठीक है जी। कौन से तत्व की क्रियाशीलता ज्यादा है, हम उसको क्रियाशीलता के क्रम में रखेंगे। ये तो आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट के क्रम के आधार पर श्रेणी बना करके दिखा दी, लेकिन अब जो हम सीरीज बनाएंगे वो सीरीज हमारी किसके आधार पर होगी? वो होगी सक्रियता के आधार पर। वो एक कोड है, उस कोड के आधार पर आप जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर में बाद में आएंगे उनको सोल्व कर सकते हो। समझ में आई बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? देखिए इस सीरीज में हम लोग जो है सभी तत्वों को रखेंगे और किस क्रम में रखेंगे, जो हमारा कोड होगा। देखिए ध्यान से, साथ के साथ कोड लिखते चलेंगे और साथ के साथ तत्व। ये हम लिखेंगे यहाँ लिथियम, तो हम क्या लिखेंगे? Li से बनता है लिथियम। फिर इसके बाद आता है K, मतलब K। फिर इसके बाद आता है Ba, मतलब बाबा, लिथियम के बाबा। फिर आता है Sr, मतलब सरदार। तो हमने क्या किया, इस कोड में हमारे पास आ गया लिथियम के बाबा सरदार, ठीक है। फिर इसके बाद आता है काका, नाना, मांगे, ठीक है जी, मतलब आलू, Al, ठीक है जी। और फिर पानी में, पानी में मतलब पानी तो समझते हो क्या होता है? H2O। तो हम क्या कहेंगे यहाँ?
ध्यान से, काका, सी ए से काका, एन ए से नाना, मांगे, मांगे आलू काहे में, पानी में। अब देखिए एक बात सुनिए ध्यान से भाई, लिथियम के बाबा हैं सरदार, कोई समूह है, ग्रुप है बेटे, थोड़ा ध्यान से देखो। लिथियम के क्या हैं, बाबा हैं, वो सरदार हैं, और वो किसी पार्टी में जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, जैसे खाना पीना तो होता ही है पार्टी में, तो वहां जाकर के जो काका है और नाना है, काका नाना तो बूढ़े ही होते हैं जिनके दांत जाड़ दांत साफ हो जाते हैं, है ना। काका नाना वो कह रहे भाई पार्टी में, भाई मुझे तो आलू का पानी सा ला दे भाई। बूढ़े आदमी ऐसे ही तो कहा करें, भाई आलू का पानी सा हो तो वो ला दिए भाई खाने में, ठीक है। बाकी तो सब पनीर पेल रहे हैं, है ना, कुछ तो कुछ चल रहा है वहां तो, लेकिन वो क्या करे भाई, मेरे तो चलने का नहीं हो काम, मुझे तो बस तू आलू का पानी सा ला दे, है भाई। तो इन्होंने क्या कहा, काका नाना ने मांगा है आलू पानी में, ठीक है। अब क्या होता है इसके बाद, मैंने, है ना, से चलाओ, मैंने, एमएन से मैंने, मुझे गुस्सा आया, मुझे गुस्सा आया कि यहाँ पार्टी में भी आलू का पानी मांग रहे, यहाँ दुनिया को मिल रहे एक से एक लजीज भोजन, ये यहाँ भी आलू का पानी देख रहे, इन्हें लाने को किसने कहा था पार्टी में। फिर क्या कहा मैंने, जेडन से क्या बनता है, जिंदा, सुनते रहिए बस आराम से, समझ में आ रही है बात। मैंने जिंदा, सी आर से करो, सुनते रहिए, मतलब करो, करो माने CROW, करो माने कौवा। अब मैं दूंगा तुम्हें पानी का, आलू का पानी, है ना, कि मैं दूंगा आलू का पानी तुम्हें यहाँ पार्टी में भी। तो मैंने जिंदा करो, करो माने कौवा, FR, FE आयरन होता है ना, FE मतलब आयरन, तो इसको क्या करेंगे, फ्राई, और कर दिया CD, कर दिया। क्या मतलब हुआ हमारा कि भाई ये कोड एक बन गया आप लोगों का। यहां पार्टी में भी क्या मांग रहे थे, आलू का पानी मांग रहे थे, तो एक व्यक्ति को गुस्सा आया जो कि मैं हूं, मैंने क्या किया, जिंदा करो फ्राई कर दिया, ठीक है जी। फिर क्या कहा, उनमें एक हाइड्रोजन भी था। अब भाई साधारण सच्चे आदमी को करो खिला रहे हैं, वो भी बिना बताए, कौवा खिला रहे हैं पार्टी में बुला करके, तो वहां एक हाइड्रोजन है, सीधा सा आदमी भैया निकेत जैसा, वो क्या कहता है, CO, वो कह रहा है मतलब कोई NI से नहीं, SN मतलब सुना, कोई नहीं सुना, PB मतलब प्रभु, H मतलब, इसको ऊपर को करते हैं थोड़ा सा, हाइड्रोजन की, ठीक है जी। तो वो क्या कह रहा है कि भाई यहां तो अंधकार मच रहा है, कलयुग है। इसने कहा कोई नहीं सुना, सुना प्रभु हाइड्रोजन की, ठीक है। कह रहे हैं कि भाई प्रभु कोई भी हाइड्रोजन की नहीं सुना। तो ये कोड यहां तक तो समझ में आया आप लोगों के। फिर आप क्या कहते हैं इसके बाद, समझिए ध्यान से, देखिए अब आप सभी भैया बहन ध्यानपूर्वक देखें। ये जो मैंने अब तक के आपको कोड बताए हैं, कोड में क्या है कि जी लिथियम के बाबा सरदार LIKBASR, फिर इसके बाद आता है यहाँ पर काका नाना मांगे आलू पानी में, यानी कि CANAMGAL पानी में H2O। फिर इसके बाद आता है मैंने जिंदा क्रो फ्राई कर दिया, मतलब MN ZN CR FE और CD कर दिया। फिर आता है कोई नहीं सुना प्रभु हाइड्रोजन की, कोई CO NI नहीं, SN सुना, PB प्रभु, H माने हाइड्रोजन की, ठीक है। ये जितने भी हैं सारे के सारे, ये सारे के सारे आप जो है जो देख रहे हैं ये मेटल्स के हैं। किसके हैं, मेटल्स के, मतलब धातु के, धातु की बात हो रही है अभी, धातु तत्व हैं ये सारे के सारे। अब हमने क्या करना है, हाइड्रोजन से नीचे के जो लेने हैं उनमें अधातु और धातु दोनों को शामिल करना है,
ठीक है जी। अब आप लोग जरा ध्यान से देखना ये टेबल, फिर हम इस टेबल के आधार पर, ये जो टेबल बनाएंगे इस टेबल के आधार पर हम इसमें फिट करेंगे इनको। ठीक है जी, देखिए कैसे, आप लोग जरा ध्यानपूर्वक देखना। ठीक है, क्या करते हैं, पकड़िए इसको, यहाँ कर दो। देखो भाई, पहले आएगा फ्लोरीन, फिर आएगा Au, फिर आएगा Cl2, फिर आएगा O2 और फिर आएगा Pt मतलब प्लेटिनम, फिर आएगा ब्रोमीन। इसको 2 बार लिख लेते हैं याद करने के लिए, वैसे तो एक ही बार है लेकिन याद करने के लिए 2 बार लिख लेते हैं। फिर क्या करेंगे हम, Ag, Hg, I और Cu। अब देखिए बेटे, ध्यानपूर्वक समझना है इस टेबल को। हमने वहां तक का कोड समझ लिया है, अब आगे का कोड समझेंगे। इसमें जो कोड में आ रहे हैं में 2 चीजें आ रही हैं। क्या आ रही हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को उस टेबल में हम कैसे जोड़ेंगे वो भी हम आपको बाद में बता देंगे। ठीक है, देखिए समझिए, हमने क्या कहा है, F से बनता है फिर से, क्या, फिर से, आंटी ने, Au मतलब आंटी ने, Cl मतलब कल, आंटी ने कल, O मतलब ऑक्सीजन को, Pt मतलब क्या हो गया, पीटा, Br से बार बार। ठीक है भाई, क्या कहा, F से फिर, Au से आंटी ने, Cl से कल, ऑक्सीजन को, Pt मतलब पीटा, Br मतलब बार बार, ऑक्सीजन को पीटा बार बार। समझ में आ रही है। फिर क्या कहा भाई, अजी, Ag मतलब अजी, और तो और, भाई कोड बनाना है, और तो और, इतना ही नहीं, मरकरी को, मरकरी भी होगा कोई सदस्य परिवार का, मरकरी को आई से इडियट, Cu से कुत्ता कहा। ठीक है, सारी हदें पार कर दिया। आंटियां आजकल बड़ी हाईफाई आ रही है ना। ठीक है, नहीं तो उन्होंने क्या किया, F से फ्लोरीन बनता है, इसको कोड बनाया हमने फिर से। Au मतलब आंटी ने, Cl मतलब कल, O माने ऑक्सीजन को, एक ऑक्सीजन था परिवार में, इसका तो हार्पण उतरा, अब हाल हुआ है इसका तो कल ही। तो क्या कहा, फिर से आंटी ने कल ऑक्सीजन को पीटा बार बार। ठीक है भाई, लड़का लुड़का होगा ये आंटी का, मुझे लगे। ठीक है ना, क्या होगा, लड़का लुड़का होगा आंटी का, आंटी ने इसका तो ओवरऑल कर दिया। फिर क्या हुआ, अजी मतलब Ag, और तो और, Hg मतलब मरकरी, Hg मरकरी होती है ना, मरकरी को आई से इडियट और Cu से कुत्ता कहा। आगे समझ में, चलो कोई बात नहीं। अब हम इस टेबल में जो ये हमारे आए हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स, इनमें जो स्टार्टिंग करते हैं हाइड्रोजन से नीचे रखने की, वो यहां से स्टार्ट करते हैं। कहां से स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट यहां से करेंगे और कहां को चलेंगे, ऊपर को चलेंगे। कहां को चलेंगे, ऊपर को, यानी कि नीचे से ऊपर को चलेंगे वहां रखते हुए। ठीक है, अब इस टेबल को आप लोग यदि ध्यान से देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, ले ये है आपके सामने। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आप जो है इस टेबल पर आ जाइए। कहां आ जाइए, इस टेबल पर रहे हैं। इस टेबल में हाइड्रोजन से नीचे जिसको रखना है, पहले किसको रखना है, मैंने क्या कहा, स्टार्टिंग कहां से करनी है वो भी आप लोगों को बता दी है। देखिए यहां ध्यान से, ये टेबल मैं ले आया हूं यहां खिसका करके। ठीक है जी, तो सबसे पहले हमने कहा स्टार्टिंग करनी है यहां से। कहां से करनी है, यहां से। तो मैं इसको दूसरे पेन से करता हूं। अभी देखिए थोड़ा सा, यहां हाइड्रोजन के बाद जो है आप सीधे यहां पहुंचोगे, हाइड्रोजन के बाद सीधे कहां पहुंचोगे, यहाँ ये जो आपने अलग से टेबल बनाई है। सबसे पहले हाइड्रोजन के नीचे किसको रखोगे, Cu को, फिर किसको रखोगे, I को। I अधातु होता है, नॉन मेटल होता है। या एक काम करते हैं, मेटल को हम अलग पेन से डिनोट कर देते हैं
और जो नॉन मेटल आएंगे उनको अलग से, ठीक है, वो अच्छा रहेगा। फिर आप इसके बाद किसको लेंगे, Hg भी मेटल होती है परंतु नॉन मेटल के गुण प्रदर्शित करती है। फिर इसके बाद आगे चले ऊपर की ओर, कौन आया, Ag आया ना, तो यहाँ पर Ag रखेंगे। Ag भी क्या होता है, मेटल। फिर आगे चलिए, आगे चले, अरे फिर गड़बड़ हो रही भाई, यहाँ जितने भी मेटल हैं उनको कैसे रखना है, हमने एक ही पेन से डिनोट करना है, और जो नॉन मेटल आएंगे उनको अलग पेन से। अब Ag तक आगे हैं, Br तो हमारा नॉन मेटल है ना, तो Br नॉन मेटल मतलब अधातु है, फिर Br को रख दिया। फिर प्लेटिनम, प्लेटिनम भी धातु होती है तो Pt। फिर ऊपर की ओर चले, ऊपर की ओर चले, ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन भी तो नॉन मेटल होती है, क्या होती है भाई, नॉन मेटल। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेती है या देती है, ये बताओ, इलेक्ट्रॉन लेने का गुण होता है या देने का, ऑक्सीजन का लेने का होता है। 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखती है, इसलिए ये भी नॉन मेटल। क्लोरीन भी बेटे नॉन मेटल ही है। क्यों है नॉन मेटल, क्योंकि बताओ मुझे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है ये भी। और दूसरी बात ये है, ये जो नॉन मेटल्स है ना, ये डायटोमिक होती हैं। देखो हमने यहाँ पर भी 2 लगा दिया, यहाँ पर भी 2 लगा दिया, यहाँ भी 2 लगा दिया, यहाँ भी 2 लगा दिया, ठीक है नहीं। अब आगे की ओर चले, क्लोरीन से ऊपर कौन आया, टेबल नहीं दिख रही है, देखिए पहले प्लेटिनम आया, फिर ऑक्सीजन आया, फिर क्लोरीन आया, इनको नीचे से इधर जा रहे हैं, लेकिन उधर मेन टेबल में ऊपर से नीचे को रखते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ क्लोरीन के बाद कौन आया, क्लोरीन के बाद Au आया, मतलब गोल्ड आया, ठीक है ना, आंटी है, ये क्या है, आंटी। और फिर इसके बाद सबसे लास्ट में कौन आया, सबसे लास्ट में फ्लोरीन आया, क्या आया, फ्लोरीन। ये भी नॉन मेटल है, इसको भी हम डायटोमिक के रूप में लिखते हैं। अब देखिए इनका जो क्रम है वो लिखने का कोड जो है, इसका कोड तो हम बनाते हुए आ रहे हैं, क्या, ऊपर से नीचे को। देखिए ध्यान से समझिए बेटे, इनका जो कोड है, इन वालों का, इनका जो कोड है वो हम ऊपर से क्या करते हुए आ रहे हैं, यहां तक जो आए वो हम कोड ऊपर से नीचे को करते हुए आ रहे हैं, लिखते हुए आ रहे हैं, ठीक है ना। कैसे आ रहे हैं, देखिए ध्यानपूर्वक, ऊपर से चले नीचे को आ रहे हैं कोड लिखते हुए, आगे यहां तक कोड लिखते हुए नीचे तक। अब इसके बाद हमने क्या करना है, ये चूंकि यहाँ हाइड्रोजन के बाद सीरीज का रुख पलट गया है, सीरीज का रुख पलट गया है, तो कोड अब नीचे से ऊपर को लिखते हुए चलेंगे। एक बार फिर से इसको अभ्यास कर लेते हैं, वो हमने अलग से बनाई थी, लेकिन ये टेबल में जो है अब बनेगी, ये थोड़ा सा हाइड्रोजन के बाद वो हम नीचे से ऊपर को लेकर के चलेंगे कोड लिखते हुए। कोड कैसे लिखेंगे, कोड है एफ से क्या बनता है, ध्यान से देखना, जल्दी नहीं करनी है, फिर से AU आंटी ने, किसको बताओ, आंटी ने, कल की बात है। O2 मतलब ऑक्सीजन को, फिर PT से मतलब पिट्टी बनाई, पिट्टा, पीटा है, और BR से मतलब बार बार पिट्टा। भाई बहुत प्लांट आया इसका तो बेचारे का है, बहुत पिट्टा बार बार, ठीक है नहीं। फिर क्या कहा, AG अजी, और तो और HG मतलब मरकरी को भी, आई से इडियट, CU से कुत्ता कहा। क्लियर होगी क्या बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर से आंटी ने कल ऑक्सीजन को पिट्टा बार बार, अजी और तो और मरकरी को भी इडियट कुत्ता कहा। तो इसका जो इसका क्रम है कोड का, वो बेटे नीचे से ऊपर की ओर है, क्या है, नीचे से ऊपर की ओर। इसका कोड जो चलेगा, कोड किसका, नॉन मेटल्स का, किसका भाई, इसमें मेटल भी हैं एंड नॉन मेटल्स।
मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों हैं, तो इसका कोड जो है नीचे से ऊपर को चलेगा, और जो खाली हाइड्रोजन से ऊपर के मेटल्स हैं उनका ऊपर से नीचे को चलेगा कोड। इनका जो इलेक्ट्रोड विभव है वो आपको हमने पहले ही टेबल में दर्शाया था। बताइए जरा, इतनी बात समझ में आई है क्या? इसको हम जरा आप ऐसे करके आपको दिखा देते हैं, पूरी टेबल को आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा जी भर के उसको, ठीक ना, बहुत देर हो गए ना मेहनत कर रहे हैं, लो अच्छे से देख लीजिए। तो ये राधा कृष्णन इंस्टीट्यूट की आज की इस क्लासेस में आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को कोड सहित मेटल्स को भी नॉन मेटल्स को भी अच्छे प्रकार से पढ़ा है। इसका बार बार अध्ययन करेंगे, और यदि किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई प्रॉब्लम आती है, इस प्रकार के किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का स्टडी करे, अध्ययन करे, एक्सरसाइज करे, इसकी अभ्यास करे, तभी जाकर के आप लोगों की ये याद होगी, और कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो इससे बाहर आएगा। सभी क्वेश्चन इसी सीरीज में से निकलने हैं, अच्छे प्रकार से अभ्यास करेंगे इसका। धन्यवाद।